मेरा मौसीकी का जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से और उनकी सपोर्ट से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। था बचपन से ही शौक़ था कि मुझे म्यूज़िक करना है, लेकिन बहुत छुप छुप के डर डर के घर से कंपटीशन करने जाती थी, लेकिन घर आके बताती नहीं थी। एक ऐसा कंपटीशन जिसमें गवर्नर साहब के साथ एक तस्वीर खींची गई जो न्यूज़पेपर में आ गई, और उस न्यूज़पेपर में जब वो तस्वीर छपी तो उसके बाद पता चला कि मैं स्कूल जाती हूँ और ये चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही हैं। एक अच्छा सिंगर होने के लिए वाकई नेचुरल टैलेंट की ज़रूरत ही सिर्फ होती है, या वो रियाजत के साथ भी वो अपने उस मुकाम तक पहुंच अच्छा पाते देखिए, हैं? जो सुर है ना, जी सुर जी। में होना लाजमी है। हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें आ गया है, म्यूजिक नहीं आप आता, हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं। और आपको ये सीखना चाहिए। जो बजाने वाली चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जी जैसा जी। कि तबला, इनका भी मौसीकी के साथ जो अमल दखल है, क्या वो उतना ही गहरा होता है? देखिए, म्यूजिशियंस के बगैर और इनके बगैर तो सिंगर कुछ नहीं है, और सिंगर के बगैर म्यूजिशियंस कुछ जी नहीं बिल्कुल। है। इनका मेल मिलाप आप समझ ले कि ऐसे ही है जैसे रोटी हो तो सालन खाया जाता है, सालन के बगैर रोटी नहीं खाई जाती। सायरा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि राग एमन में कोई एक आधा मिसरा ही हमें सुनाएं। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। नाजरीन, कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, लेकिन अगर दौरे हाजिर के मौसीकारों और गायकों को देखा जाए जो कि आजकल गर्दिश में नज़र आते हैं, तो इनको देखने और सुनने के लिए क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत बुलंद लेवल की होनी चाहिए। इसीलिए हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान को सुनने और देखने के बाद पता चलेगा कि यकीनन मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हमारी आज की मेहमान है सायरा ताहिर साहिबा, जो कि एक नौजवान गुलकारा हैं और इन्होंने एक नौजवान गायक के तौर पे अपने आप को मनवाया है। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने इतने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके रूबरू होके कोई कुछ ना कुछ अपने बारे में बता सकूं। जी नहीं, सबसे पहले तो हम आपको अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं कि थैंक यू। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। अच्छा सायरा जी, क्या ये बात वाकई आप इससे मुत्फिक हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? जी बिल्कुल, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और मैं समझती हूँ कि ग़िज़ा इसलिए है कि जब आपका मूड जो है जी। वो डिपेंड करता है मौसीकी पे। फिर आप तो हमारी डिफरेंट डिफरेंट मूड्स को देखें ना, जी, आप डिफरेंट मूड्स को डिफरेंट मौसीकी से आप चेंज कर लेते हैं। आप ऐसा ही खुश है, होते हैं ऐसा तो ही आप है। वो मौसीकी सुनते हैं जिसमें आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है, आपके बिल्कुल, लिए एक प्लेयर होता है। और ऐसा ही जब है। आप सैड होते हैं तो आप पे हमेशा वही म्यूज़िक इफ़ेक्ट करता है जो सैड होता है। बिल्कुल। तो जो ग़िज़ा है वो ज़िंदगी में हर टाइम पे हमें ये मौसीकी की ग़िज़ा जो है वो चाहिए होती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। जी। अच्छा सायरा जी, आप हमें अपने इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा सा बताना पसंद करेंगी, जिसमें आपकी एजुकेशन के साथ साथ आपकी मौसीकी का सफ़र जो है उसका आगाज़ होता है? जी बिल्कुल, मैं बताना पसंद करूँगी, और मेरा मौसीकी का जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत है। बहुत स्ट्रगलिंग है, लेकिन वो इतना खूबसूरत है कि मैं समझती हूँ कि अगर ये सफ़र खूबसूरत ना होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। वो खूबसूरत इसलिए है कि इस खूबसूरत सफ़र में मेरा साथ था वो मेरी मदर का है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी फ़ील्ड में ज़्यादातर फ़ीमेल जो सिंगर्स आर्टिस्ट हैं उनको उस तरह फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से और उनकी सपोर्ट से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था। ऑब्वियसली स्कूल कॉलेज लेवल से आपको पता है चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और मुझे शौक़ था, बचपन से ही शौक़ था कि मुझे म्यूज़िक करना है, लेकिन बहुत छुप छुप के डर डर के घर से कंपटीशन करने जाती थी, लेकिन घर आके बताती नहीं थी। प्राइज़ मिलता था, बताती नहीं थी। लेकिन फिर एट द एंड ऐसा एक टाइम आया कि एक ऐसा कंपटीशन जिसमें गवर्नर साहब के साथ एक तस्वीर खींची गई जो न्यूज़पेपर में आ गई, और उस न्यूज़पेपर में जब वो तस्वीर छपी तो उसके बाद पता चला कि मैं स्कूल जाती हूँ और ये चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही हैं। तो ज़बरदस्त। बस उसके बाद फिर कुछ थोड़ी डांट डपट भी खाई, मार भी खाई, और फैमिली से इस तरह सपोर्ट भी नहीं था। लेकिन फाइनली जब अपने काम से, अपने टैलेंट से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे गाया, और फिर
बताया कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो फिर फाइनली मदर मेरी जो है उन्होंने मेरा साथ दिया। और फिर स्टूडेंट लेवल से ही मैंने कॉम्पिटिशन्स पे जाना शुरू किया, सीखा, और उसके साथ साथ फिर मैंने म्यूज़िक की डिग्री भी की। जब म्यूज़िक की डिग्री मैंने कर ली तो फिर उसके बाद फिर तो फ्रंट पे आना ही था। यानी कि आपका कहने का ये भी मतलब है कि आपके घर में आम घरों की तरह सपोर्टिव माहौल नहीं था। नहीं था, और मैं एक जी। आम फैमिली में हूँ, मेरी कोई हाँ। म्यूज़िक बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली नहीं है। और बाय बर्थ एक मैं टैलेंटेड मैं पैदा हुई, तो ज़ाहिरी बात है। लेकिन जब आपको शौक़ होता है या आपका पैशन होता है, और मैं समझती हूँ कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो उसका मज़ा कुछ और होता है। ऐसा ही है। तो मैंने स्टडी भी म्यूज़िक में की, मैंने अपना पैशन भी रखा, मैंने अपना प्रोफेशन भी यही ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी जॉब भी म्यूज़िक की है। तो मैं समझती हूँ कि एक इंसान के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आप जो सोचें और जो आप चाहें वो आपको मिल जाए, वो आपको मिल जाए, बिल्कुल। तो उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। हाँ जी। हाँ, अच्छा, आर्टिस्ट कोई भी हो, उसको कोई ना कोई बताता है हम्म। कि भाई तुम आर्टिस्ट हो, ये करो। हम्म। क्या आपको भी इसके अलावा, फैमिली सपोर्ट के अलावा, आपको लोगों ने कहा होगा कि भाई तुम आर्टिस्ट हो, ये काम करो और ये छोड़ो? हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे कोलीग्स, ऐसे जी। गैदरिंग्स मेरी फ्रेंड्स की। मुझे मिमिक्री का बहुत शौक़ है, मैं हाँ। बहुत करती थी। तो जब मैं मिमिक्री अपनी फ्रेंड्स में बैठ के किसी दोस्त की, किसी टीचर की या किसी की नकल उतारती थी, तो मुझे सब लोग कहते थे कि तुम्हारे अंदर ना आर्टिस्ट वाली रूह है। तब तक किसी को ये नहीं पता था कि मैं गाती भी बहुत अच्छा हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि तुम आर्टिस्ट हो, तो तुम्हें इस फील्ड में जाना चाहिए, करना चाहिए। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं आऊँगी इस फील्ड में या कुछ ऐसा होगा। तो मेरी एक टीचर जो है, कॉलेज में मैं थी, तो मैं ऐसे ही ऐसे रैंडमली अपनी एक कैंटीन में बैठे लंच टाइम पे मैं टेबल पे जाके कुछ गा रही थी। जी। तो उन्होंने मुझे दूर से आते सुना, तो मुझे देख के कहती हैं कि आप किसी म्यूज़िक फैमिली से बिलोंग करती हैं? मैंने कहा जी नहीं। कहती आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, और आप ये जो बजा रही हैं ये तो नॉर्मल बंदा ऐसे नहीं बजा सकता। आप टेबल बजा के कुछ गुनगुना रही हैं, तो आप गाती हैं? मैंने कहा जी मुझे शौक़ तो है, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं है, तो मैं बस इसी तरह रैंडमली अपना दिल खुश करने के लिए ना कुछ ना कुछ गुनगुना लेती हूँ। आपके एक इंटरव्यू में मैंने पहले देखा भी था कि आपने एक बार कहा था कि मुझसे रहा नहीं जाता, कि मैं जहाँ कहीं बैठूं मेरे हाथ चलना शुरू कर देते हैं। जी ऐसे ही है। और वो जो हाथ नहीं रुकते थे और गला नहीं रुकता था ना, उसी वजह से फिर मैं हाँ। से नहीं रहा गया। क्योंकि मैंने हमेशा बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि मुझे मुझे लगता था, और वो अभी तक बात ये है कि मैं कुछ और कर नहीं सकती थी। ना बिल्कुल। मैं पायलट बन सकती थी, मेरी अम्मा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने जो अपना मैट्रिक है वो साइंस में किया, हाँ। इंटर में मैंने एफएससी में दाखिला लिया, लेकिन मुझे कहीं दूर दूर तक नहीं पता था कि मैं इतना पढ़ाकू बच्चा होऊंगी और मैं कोई बिज़नेस की तरफ या कुछ इस तरफ जाऊंगी। मुझसे रहा नहीं। मैं कहीं भी म्यूज़िक सुनती थी ना, या कहीं भी कुछ ऐसा होता था, तो मैं वहीं पे मेल्ट हो जाती थी, और मेरा दिल करता था बस मैं कुछ गाऊं, मैं कुछ करूं। तो उन सब चीज़ों को जब देखा, तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी फैमिली में मतलब ऐसा है नहीं, तो देख लो। तो वो मैंने कहा आप कह रही हैं ये करना नहीं, और मुझसे इसके अलावा कुछ होगा नहीं, तो अब आप देख लें आपने मेरा साथ देना है या नहीं देना। फिर वो काफ़ी सर्कमस्टांसेस, आपको पता है फैमिली की तरफ से रिश्तेदार छूट जाते हैं, रिश्तेदारों जी, की तरफ से बिल्कुल। बातें हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपना ये पता है कि मुझे अपना रांझा राज़ी करना है, और मैंने अपना ही रांझा राज़ी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी नीयत हो, आप पैशनेट हो, आप मेहनत कर रहे हो, और आप दिल के अच्छे हों, साफ़ हों, तो अल्लाह ताला बिल्कुल। आपको ज़रूर सब कुछ देते हैं, मंजिल ज़रूर और मिलती है। मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सायरा जी, आप अच्छी सिंगर होने के साथ साथ खूबसूरत भी हैं। आप जैसी लड़कियां ज़्यादातर डॉक्टर्स बनती हैं, वो भी साइकोलॉजी की डॉक्टर। क्या कभी आपके दिल में ये नहीं आया कि दो चार पागल ही ठीक कर दें? आपको पता है यहाँ पे 2-4 तो है नहीं, हाँ। तकरीबन हमारी मेजॉरिटी पागल है। ऐसे तो ही है। मुझे लगता है कि अगर मैं किसी को ठीक करती तो शायद मैं खुद भी पागल हो जाती। लेकिन खूबसूरत आप कह रहे हैं, चलें, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी आवाज़ खूबसूरत है। मुझे कई दफ़ा बहुत सारे लोगों ने एज़ आ आर्टिस्ट ड्रामाज में काम करने के लिए और मॉडलिंग का कहा। जी। और शुरू में जब मैं आई तो मैंने कुछ पीटीवी के कुछ प्लेज़ में काम भी किया एज़ अ चाइल्ड स्टार। जी। लेकिन मैं कहती थी कि मुझे दो कश्तियों में ना सवार नहीं होना। मुझे बिल्कुल। जो एक टैलेंट अल्लाह ने दिया और जिसमें मेरी चाहत है ना, वो गाना है। मैं ठीक है, मेरी लुक्स ऐसी हैं या मेरी स्क्रीन ब्यूटी है। बहुत सारे लोगों ने पीटीवी पे भी कहा कि आप मॉडलिंग की तरफ आएँ, आप शूट कराएँ, ये वो। तो मेरा दिल नहीं था। मैंने कहा नहीं, मुझे बनना है तो मुझे सिंगर ही बनना है, और मुझे कुछ नहीं बनना। तो ज़बरदस्त। इसलिए फिर मैंने खुद ही इस क्वालिटी को बरकरार रखते हुए मैंने अपनी यही फ़ील्ड चूज़ की
मुझे क्योंकि जो जो सुकून आपकी म्यूज़िक में है ना, जो आपको परफॉर्मेंस खुद करके आपको सुकून मिलता है, वो एक्टिंग में या मॉडलिंग में नहीं है। अच्छा सहरा जी, मैंने एक चीज़ नोट की है आपकी गायकी में कि आपने क्लासिकल मौसीकी जो है आपने आज के दौर में उसको ज़िंदा किया है, जी, बल्कि जी। आपने पुराने सिंगर्स को, मतलब मैडम नूर ट्रिब्यूट्स भी जहां, किए हैं। उनको ट्रिब्यूट्स भी किए। हालांकि आपको पता है कि आज के दौर में स्पेशली हमारे इंडो पाक में म्यूज़िक के नाम पे ये पता नहीं ये पॉप सिंगिंग है या फास्ट सिंगिंग है, तो लेकिन आपने फिर भी ट्रेंड को के मुखालिफ जाते हुए आपने उस तरफ आप नहीं गई। नहीं गई। तो आपको, आपने ऐसा क्यों किया कि आपने क्लासिकल को ही छेड़ा? क्लासिकल को इसलिए रखा कि वो होती है ना आपकी एक अंदर की जी बिल्कुल। चाहत होती है, रूह होती है। जी। मेरी बेसिकली नेचुरली जो पर्सनली रूह है ना, एक अगर आर्टिस्ट में ना भी हूँ, हाँ। तो मेरी तबीयत बहुत सादी है और बहुत मैं सॉफ्ट हार्ट हूँ, जी। और मेरी तबीयत में शोखी नहीं है। हाँ। और मुझे लगता है, मुझे मेरी अम्मा भी हमेशा ये कहती हैं कि बचपन से जब से तुम पैदा हुई हो, मुझे लगता है एक पुड़िया पुरानी रूह मेरे घर पैदा हुई है। मतलब जब बहुत ज़्यादा अर्ली एज में भी, जब मैट्रिक के बाद वो जो एक आप में होती है ना चुलबुलापन होता है, मैं तब भी बहुत सोबर थी, बड़े लोगों में बैठना सीखना करना। उस ज़ात की वजह से मुझे लगता है, फिर जो मैंने अपने घर में म्यूज़िक सुना, मैंने जब मैं 8 साल की थी, मैंने अपने घर में तरन्नुम प्रोग्राम सुना मैडम नूर जहाँ जी। का। वो चीज़ें आप पे फिर जो है ना वो असर कर जाती हैं, और जो चीज़ें आपकी तबीयत के मुताबिक हों वो बहुत ज़्यादा असर यानी करती हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो क्लासिकल और संजीदा मौसीकी है, वो मुझे यही ज़्यादा वही अट्रैक्टिव थी। सोबर होने की वही अलामत है, वही है, डिसेंट होने की उसी अलामत है। चीज़ ने मुझे जो है ना जी। वो किया। फिर जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे मुझे अपनी आवाज़ को मैंने खुद जब जज किया, और मुझे मेरे जो उस्ताज़ा थे जिनसे मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी आवाज़ प्लेबैक सिंगिंग वाली है या सॉफ्ट है, आप इस तरह के गाने गाया करें, आप इस तरह। तो वो जब मैंने गाना शुरू किया, क्योंकि मेरी डिग्री है उसमें, मैंने क्लासिकल सीखा है, मैंने पढ़ा भी है, तो उसकी वजह से मेरी एक प्रैक्टिस हो गई। लेकिन मुझे खुद जो है ना वो पुराने गाने और सॉफ्ट म्यूज़िक और ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, क्योंकि उसमें मुझे खुद लगता है कि मेरी आवाज़ बहुत एक असर करती है किसी, मतलब जी जब मैं बिल्कुल। गाती हूँ तो नो डाउट कि मुझे पता है कि जब मैं गाती हूँ नहीं, मैंने आपको उसमें असर सुना है, है। मैं इसीलिए आपका इंटरव्यू कर हाँ रहा हूँ। तो इस वजह से जी। मुझे मुझे सब लोगों ने कहा कि आप आजकल के दौर के मुताबिक कोई मार्केट का गाना करें, कोई हल्ला गुल्ला करें, मतलब बहुत सी चीज़ें करने वाली वेरिएशंस हैं। मैं वर्सटाइल हूँ, मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं पॉप भी गा सकती हूँ, मेरे पास पंजाबी गाना भी मैं गा सकती हूँ, सब कुछ है। लेकिन मेरा जो अपना एक स्टाइल है ना, नेचुरली जो एक स्टाइल है वो यही है, मैं सॉफ्ट और गज़ल और क्लासिकल अच्छा, ये एक कभी मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये बात, इसका मतलब है, इसको आपकी बात को सुन के इसको दुरुस्त कहा जा सकता है कि क्लासिकल सिंगर जो होते हैं, संजीदा मौसीकी वाले लोग, एक्चुअली नज़रियाती लोग भी वही हुआ करते हैं। जैसा नज़रियाती से मेरी मुराद ये है कि एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि मैडम नूर जहाँ किसी दौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में गाने के लिए आई, और उनकी फैज़ अहमद फैज़ साहब से बड़ी दोस्ती हुआ करती थी। तो उस दौर में भी जमीयत वगैरह इन सब लोगों कुछ ने, रहा। जी सब कुछ था, 60s की बात है ये। तो उन्होंने एलिगेशन लगाई कि जी अगर आपने फैज़ साहब की गज़ल को गाया तो आपको यहाँ गाने की परमिशन नहीं दी नहीं दी जाएगी। जाएगी। लेकिन मैडम ने कहा कि अगर मैंने फैज़ साहब की गज़ल नहीं गानी तो मैंने गाना ही नहीं है। वो उठ के चल पड़ी। तो लिहाजा उन लोगों ने फिर मिन्नत समाजत करके मैडम को मनाया कि आप वही गाएं। यानी इससे ये साबित हुआ कि मैडम एक नज़रियाती औरत भी थी ऑब्वियसली देखें, कि आप देखें कि फैज़ साहब का कलाम और फिर मैडम नूर जहाँ, दो बड़े नाम जी है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। और आर्टिस्ट जो ये अपने नज़रियाती वाली बात करी है, बिल्कुल ऐसा होता है। जबकि आज का फनकार अक्सर बिकाऊ भी होता है, अक्सर नहीं बल्कि है ही बल्कि है। ऐसा, मैं समझती हूँ। जो सब लोग कहते हैं मैं बहुत कम काम करती हूँ, जी। म्यारी कर लेती हूँ, थोड़ा हाँ। कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मेरा ज़मीर ये मुतमईन रहता है कि मुझे तसल्ली रहती है कि मैंने जो काम किया है उसमें मुझे मेरी इज़्ज़त है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि देखें, पैसा मैं कहती हूँ हाथ की मैल है, आपकी आना जाना इंटेग्रिटी जो है। है वो लूज ना हो। हाँ, जी आप बिल्कुल काम करें, आप थोड़ा करें, आप कहीं जाएँ, आप वो जो एक कहते हैं ना कि उसका असर आंच रहे किसी बात बिल्कुल की, बिल्कुल। तो वो रहनी चाहिए। और लोग कहते हैं जी अब इसका दौर नहीं है, क्लासिकल को लोग नहीं सुनते हैं और अब ये हाँ, दौर नहीं है। मैं समझती हूँ हमने लोगों को आदत नहीं डाली। ऐसा ही है। हम एक अगर 15 सेकंड के या 30 सेकंड के क्लिप की लोगों को आदत डाल रहे हैं ना, तो वो हम खुद डाल रहे हैं। ऐसा ही है। अगर हम लोगों को सुनाएंगे, अगर हम लोगों को दिखाएंगे
आएंगे, हम ऐसे सिंगर लेके आएंगे, हम ऐसा काम करेंगे तो डेफिनेटली आवाम सुनती है। आवाम सुनेगी। वो आवाम भी तो है कि अभी लास्ट टाइम हमने एक शफकत सलामत साहब का प्रोग्राम सुना तो हॉल नंबर 1 में कैन यू बिलीव के सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए थे शफकत भाई को सुनने के लिए। जी जी। अभी भी हमारी ऑडियंस है जो सोबर है, जो सुनना चाहती है, और हमने लोगों को आदत डालनी है अच्छा और बुरा सुनने की। अट्रैक्ट आपने अपने काम से खुद करना है करना लोगों को, है। बिल्कुल। अब हम कहें कि जी अगर 70% लोग जो हैं वो कुछ और देख रहे हैं और 30% नहीं देख रहे, तो उन 70% लोगों को हमने खुद अपनी तरफ राग़िब करना है, ना कि हम किसी का मुंह लाल अपना थप्पड़ मार के कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि टाइम लगता है चीज़ों को, होता है। अब आप देखें अभी तक टीना सानी जी गा रही हैं, उनका नाम एक ही है। नैयरा नूर जी नहीं है, लेकिन नैयरा नूर जी के गाने अभी तक गाए जा रहे हैं। मैडम नूर जहाँ ने तो वर्सटाइल काम किया, नो डाउट कि उन जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता, ऐसा ही वो जिंदा है, ठीक है। तो ज़ुबैदा खानम जी ने काम किया, सब लोग, उनका भी यही काम था। आजकल का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हर टाइम के बाद ना टाइम बदलता आता है, और अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि लोग उसी तरह उसी मौसीकी को सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, और उसको सुनने के लिए लोग महफिल में और गैदरिंग्स में आया करेंगे। बिल्कुल। तो ये ट्रेंड है जो हमने खुद सेट करना है। अगर हम खुद ही उस ट्रेंड से हट जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं तो मुतमईन हूँ, मुझे कभी भी कहीं जाके ऐसा नहीं होता कि यार फ़लाँ इतना कमा रही है, फ़लाँ के एक महीने में 18 शो है और मुझे 2 मिल रहे हैं, बट आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आपकी अपनी ज़ात और आपका अपना रांझा राजी है ना, अगलों का तो आप कर ही नहीं सकते। जब आपने खुद ही कह दिया कि आपका ये पैशन है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं हाँ तो बिल्कुल, थोड़ा क्या और ज़्यादा क्या। ज़्यादा क्या। अच्छा सायरा जी, ये जो क्लासिकल मौसीकी है, क्या इसमें वाकई एक लेवल ऐसा आता है कि जैसे कि सुना जाता था कि पुराने दौर में बादशाहों और महाराजों के दरबारों में मौसीकी से आग लग जाती थी, वो ग्लास को तोड़ देते थे। बल्कि दूर ना जाइए, मोहम्मद रफ़ी साहब इंडो पाक के एक बहुत बड़े सिंगर जी जी। गुजरे हैं, उन्होंने एक फिल्म में गाने गाए जो कि प्योर क्लासिकल मौसीकी बेस फिल्म थी, बैजू बावरा। तो उसके कुछ गाने उन्होंने गाए, तो कहा जाता है कि डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया था कि आप दोबारा मत गाइएगा वरना आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। क्या आप इस बात को मानती हैं? मैं बिल्कुल मानती हूँ, और मैंने क्योंकि म्यूज़िक की डिग्री पढ़ी है, जी म्यूज़िक मैंने पढ़ा है, म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी, जी बिल्कुल। बहुत बड़ी थेरेपी है। यस। इस बात को मैं इस बात से इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 70% ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे मरीज़ों को म्यूज़िक के साथ ठीक किया जा रहा है। मेडिकेशन की जाती है। जी आपके बेड के वहाँ पे, पेशेंट के बेड के पास मेडिसन चीज़ें, ये फाइल्स, ये कुछ नहीं है। जी। हर एक इंडिविजुअल बेड के साथ एक कोई ना कोई म्यूजिशियन है, कोई ना कोई कंपोज़र है, और आपकी थेरेपी म्यूज़िक से की जा रही है, और थेरेपी से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने जो क्लासिकल वाली बात की ना राग की, उसमें राग दीपक है। हाँ जी। राग दीपक है जिससे आग लग जाती आग थी, लग राग जाती। मेघ मल्हार है जिससे बारिश हो जाती है, राग टोटी है जिससे जो है वो आप कहते हैं कि जी एक ऐसी एक वो महफिल में वो बन जाती है कि संजीदगी आ जाती है राग टोटी गाने से। राग पहाड़ी है, अक्सर गाने हमारे फिल्मी जो हैं वो पहाड़ी राग पहाड़ी में क्यों है कि वो जो अक्सर हम देखते हैं मरी के और इधर के, जो वो कंपोजर्स को पता होता था कि किस, अब राग एमन है वो रात का राग है, यानी इसमें वो एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट। बिल्कुल है। अब जो पक्के सुर है ना, जैसे जी गुलाम अली साहब, मैं कहती हूँ बहुत बड़े बिल्कुल नाम बिल्कुल। है उनका, अमानत अली खान साहब जी थे, सलामत अली खान साहब थे, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने वाकई गाया है, हाँ। और गाने के बाद पता लगा है कि कहीं ना कहीं कोई शोला उठा है, आग लगी है, मेघ मल्हार गाया तो बारिश हुई है। वाह तो म्यूज़िक एक एक सच का नाम है, वाह वाह वाह, क्या बात ठीक है। है। तो जब तक सच्चा सुर नहीं लगेगा आप सच्चे नहीं होंगे। हमारी अपनी देखें ना, इंसानियत में भी यही बात है, आप ऐसे लॉयल ही। रहते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजते रहते वाह। हैं। जहाँ आपका सच ख़त्म हो जाता है, जहाँ आपकी सच्चाई ख़त्म हो जाती है, वहाँ पे मैं कहती हूँ सुर जो है ना वो एक इतनी बड़ी अता है जी। कि इसको समझने के लिए लोगों के पास अभी तक दिमाग ही नहीं दिमाग है ही नहीं है, बिल्कुल। कि आपने एक सुर है ना, जी सा, आपने लगा दिया सा, जी उसको सा को आपने इतनी संजीदगी से और इतने सच्चे दिल से लगा दिया कि वो लग गया और उसका असर हो गया है। हाँ। तो ये चीज़ें झूठ नहीं है। अब जो राग हमारी जो फिल्मों में आप देखें, जो गाने कंपोज किए जाते हैं, उसमें अगर कोई हमद हमने सुबह के टाइम दिखानी है तो वो हम राग भैरव में करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये सुबह का राग है, ये इफेक्ट करेगा। हाँ
राग एमन है, हमें पता है ये रात का राग है। अगर हम कोई रात का गाना कोई सिचुएशन में दिखाना चाह रहे हैं तो राग एमन में अगर हम गाएंगे तो एमन हमें पता है कि इस वक्त सूटेबल है, लोगों के कानों को भला लगेगा। तो सायरा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि राग एमन में कोई एक आधा मिसरा ही हमें सुनाएं, क्योंकि आपकी आवाज़ वाकई अच्छा, राग एमन में एक बड़ा खूबसूरत गाना है जो फिल्म अरमान से है। जी जी माला बेगम ने उसको गाया था और ओके मैडम ज़ेबा पे पिक्चराइज जी हुआ था, अकेले ना जाना। ओके वो मेरी ज़िंदगी का एक पहला ऐसा गाना है जी जिसमें मैंने कभी उस्तादों से कुछ सीखा नहीं था। मैंने घर में अपने टेप रिकॉर्डर कैसेट वाला जो जी टेप होता है हम्म, उस पे मैंने वो सुन के तैयारी की थी और मैं कंपटीशन में अलहमरा में चली गई थी जी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, और हम्म, मैंने उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ लिया था। दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग जिसने मुझे हिम्मत दी कि मैं स्टेज पे गाया और मैं सिंगर बन सकती हूँ। जी तो वो मैं आपके साथ जो है वो जी जी ज़रूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले ना जाना वाह 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 वाह, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना, अकेले ना जाना। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है थैंक यू। कि वाकई आपने जो एमन राग इसमें कहा है, इसमें वाकई ऐसा लगता है कि कोई सहर अंगेज काम हो रहा है। कि जैसा मुझे याद आ रहा है कि मुग़ल बादशाह अकबर की एक बात कि वो भी मौसीकी के बड़े दिल दादा थे, दादा थे बिल्कुल। कि वो कहा करते थे कि उनकी ऑन दी रिकॉर्ड हिस्ट्री में ये बात है कि म्यूज़िक इज़ द वे टू रीच द गॉड। तो आपने भी ये जो राग लगाया तो मुझे फ़ौरन उनकी बात याद आई कि वाकई ये कुछ ऐसी चीज़ है। हाँ मैंने जी, आपसे कहा ना, और मैं हमेशा ये बात नहीं करती हूँ फिर कि आपकी आवाज़ में वैसे तो हर कोई गा रहा है इधर, जी जी, लेकिन जैसा कि आपने वो आप खुद कहीं पहुंची हुई थी। मैंने ठीक आपको है कहा ना मेरी मैं डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं जो जी हमारे बोले बिल्कुल भी जाते हैं, लेकिन मैंने हमेशा हकीकत पे मबनी अपनी ज़िंदगी को रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल और मैंने अगर ये भी देखा है ना कि सच से मुझे नुकसान भी हो रहा है तो मैं वो नुकसान भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत ऐसी है, मैं झूठ बोल के कुछ भी अवेल करना नहीं चाहती। हाँ मेरी जो बात आप आवाज़ की कर रहे हैं ना, मुझे मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपकी आवाज़ में सच्चाई है, आपकी आवाज़ में मासूमियत है, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। आवाज़ पाक है, साफ़ है। ये मैं नहीं कहती, मेरे उसातिज़ा कहते हैं, और वो कहते हैं कि नीयत पर मुराद होती है ना। आपके हवाले से एक मेरी भी मेमोरी है। मैं एक दफ़ा गया पीटीवी में, जी जी। कुछ साल पहले, कोई 17-18 में, अपने किसी काम से गया था। तो हम्म, उनके स्टूडियो के बाहर से मैं गुजर रहा था, जी जी। तो मुझे आवाज़ आई। तो मैं हालांकि कभी किसी की इस तरह मैं ऐसे नहीं रुक जाता। तो मुझे पता चल गया कि कोई लाइव गा रहा है। तो वो आप गा रही थी, वो गाना मुझे आज भी याद है। प्लीज़ उसका भी एक मिसरा हमें वो सुनाइए। कौन सा? काटे ना कटे रे रतिया, रतिया सैया बिल्कुल। इंतज़ार में। हाँ जी जी जी, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी। जी मैंने कहा ना कि जो सच्चाई वाली बात आप कह रहे हैं ना, और ये जैसे आपने कहा रुक के गाना हाँ और कहना, मैं कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की अता है। जी आप ऐसा ही मेरे है। सामने बैठे हैं, हमारे साथ और भी स्टूडियो में लोग हैं, आपकी भी दो आँखें हैं, मेरी भी हैं, दो हाथ हैं, मेरे भी हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने हमें एक जैसी दी हैं ना, जी बाल हैं, कान हैं। लेकिन एक चीज़ है जो जिससे मैं आप पे, मुझे बरतरी है आपसे, वो है मेरी आवाज़। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको कोई एक
आम लोगों में से इतना कुछ अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई एक चीज़ दे दी है ना, नेमत, तो इसका मतलब है कि वो आपको उस वाले बंदे से ये ज़रा बल्कि ज़्यादा प्यार ये करता बहुत है। बड़ी बर्तरी है ये कि जो, बर्तरी है ना, हाँ अल्लाह बिल्कुल, ताला ने आपको जो मिट्टी लगाई है ना बाकी लोगों को, उसमें से ज़रा आप पे ज़रा थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया और आपको ज़रा ज़्यादा निखार दिया और मिट्टी लगा दी है। तो इट्स मीन कि आप अल्लाह के फेवरेट्स हैं। आप अल्लाह के फेवरेट में आगे, तो अल्लाह बिल्कुल। की अता है ना, इतनी अताओं में अगर एक चीज़ मुझे एक्स्ट्रा अता की है तो मुझे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और उस अता की वजह से मुझे ये समझना चाहिए कि मैं अल्लाह की बहुत बहुत, अल्लाह को मुझसे ज़रा आपसे हट के ज़रा मुझसे ज़्यादा प्यार हो। आप उनसे ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। तो इस वजह से जो है ना, वो इस अता की वजह से जो ये आवाज़ की ताज़गी और चीज़ें हैं वो अता है, और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि शायद मैं इस काबिल नहीं थी या मैं नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जो ये इतनी प्यारी आवाज़ दी है ना, उससे शायद मैं कितने लोगों के दिलों पे में राज करती राज हैं। कर रही हूँ और जी लोग दुआएं बिल्कुल, देते हैं मुझे। हाँ जी। तो इस वजह से ये आपका थैंक यू कि आपने मुझे इतना बड़ा एजाज़ दिया, और आपने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ इस तरह की है कि ठहर के सुना जाए उसको। बस मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इसको ऐसे ही सलामत हाँ रखे जी, और बिल्कुल, अमान रखे। बिल्कुल। वो रूना लैला जी का है। जी बिल्कुल। मैं एक मिसरा आपके साथ। काटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, हाय हाय मैं तो मर गई वाह, बेदर्दी तेरे प्यार में, ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, कटे ना कटे रे रतिया। वाह, 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 वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू। अच्छा सायरा जी, ये तो राग जो हैं इनका तो ठीक है, आवाज़ से गहरा ताल्लुक है गाने से। जो बजाने वाली चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जी जी। जैसा कि तबला, इनका भी मौसीकी के साथ जो अमल दखल है, क्या वो उतना ही गहरा होता है? देखिए, म्यूजिशियंस के बगैर और इनके बगैर तो सिंगर कुछ नहीं है, और सिंगर के बगैर म्यूजिशियंस कुछ जी नहीं है। बिल्कुल। इनका मेल मिलाप आप समझ लें कि ऐसे ही है जैसे रोटी हो तो सालन खाया जाता है, सालन के बगैर रोटी नहीं खाई जाती। हम्म, तो ऑब्वियसली जो कॉम्पोजिशन हम अब अनप्लग्ड है गा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब तक इसके साथ वो कहते हैं ना कि इसके लवाजमात नहीं होंगे, जी बिल्कुल। अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, तो म्यूजिशियंस का और म्यूज़िक का बहुत बड़ा जो है ना वो ताल्लुक़ है, और उनका बहुत हिस्सा है इसमें म्यूज़िक को आगे लेके आने में और करने में, क्योंकि इसके बगैर सिंगर अधूरा है। मतलब बड़े ऐसे लोग हैं कि जो खुद सुरीले नहीं हैं लेकिन उनके हाथ में बहुत सुर है, जैसे तबला बजाने वाले, कीबोर्ड आप कीबोर्ड देखें, से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ और जी, ये सुर है ना, किसी को गले में दे दिया है, किसी को हाथ हाँ में दे दिया है, बिल्कुल। किसी को लिसनिंग में दे दिया है। हम्म, अब जो गाना मैं गा रही हूँ वो शायद जिस शिद्दत से आपको अच्छा लग रहा है, या जितने अच्छे लिसनर आप हैं, मेरे ख्याल से अगर हम किसी और बंदे को यहाँ बिठाएं तो कि हाँ अच्छा गाया आपने, मैंने गाना सुना हुआ है, ये वो, मतलब वो एक रैंडमली जो चलें, एक ये बात आपकी इज्जत होती है। अफजाई है। तो गुड तो लिसनर जो है वो भी सुरीले होते हैं। अच्छा, जब तक लिसनर सुरीला नहीं होगा ना, मेरी आवाज़ क्या असर करेगी? वो लोग हमारी ऑडियंस हैं, वो सुरीले हैं जो एक 15 सेकंड की रील देख के हमें पसंद कर रहे हैं। पसंद कर तो रहे इट्स हैं। मीन कि वो सुरीले नहीं है। तो अच्छा, जो सुरीले लोग हैं ना, वो सुरीला ही नहीं म्यूजिक लेकिन है उनके उनके दिल पे पसंद। असर तो होता है ना, नहीं, वो जो, देखने का असर है, वो सुनने का असर थोड़ी है। जो हम 15 से और 30 सेकंड की जो हम चीज़ें दे रहे हैं, शायद दौर बहुत फास्ट हो गया है। हो गया है, लेकिन मैं कहती हूँ पता नहीं, मेरा दिल ये गवाही देता है कि जो अच्छा आर्टिस्ट काम करने वाला ना, जी, उसको ये यकीन होता है कि ये दौर हाँ नहीं, जी, अब हाँ ज़्यादा जी, नहीं हाँ जी। रहेगा। अच्छा सारा जी, ये बात बताइए कि एक अच्छा सिंगर होने के लिए वाकई नेचुरल टैलेंट की ज़रूरत ही सिर्फ होती है, या वो बड़े रियाजत के साथ भी वो अपने उस मुकाम तक पहुंच अच्छा पाते देखिए, हैं? जो सुर है ना, जी सुर जी, में होना लाजमी है। हाँ, सुर एक अता है, आवाज़ की क्वालिटी, जॉनरा, जी जी, टोन, ये सारी हाँ, चीज़ें वो हैं जो इट्स डिपेंड ऑन आफ्टर योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कि ठीक है। आपकी पता चलती है। अब आप जैसे बोल रहे हैं, आपकी आवाज़ रेडियो की आवाज़ है, आप बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आपका ग्राम है, आपकी एक आवाज़ का ग्राम है कि आप
अगर रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप ठीक कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। मेरी आवाज़ है, उसका ग्राम कुछ और है, उसकी क्वालिटी कुछ और है। बेसिकली होता है कि आपका सुर में होना ज़रूरी है। प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें नो डाउट सामने आती है। मेरी भी आवाज़ शायद बहुत पहले ऐसी नहीं थी। मेरा ये आवाज़ का जो निखार है ये ओबियसली मैंने प्रैक्टिस की, फिर मैंने छोड़ा नहीं और गाती रही, तो उसमें फिर आता जाता है निखार। आप ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें, सीखा जाए तो इंसान से। और ये जो हमारा म्यूज़िक का काम है ना, ये बाय टैलेंट आर्टिस्ट होना, ये आवाज़ होना ज़रूर होती है, लेकिन ये कभी भी सीखे बगैर नहीं आती। मुझे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, मैं बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, जी जी, ऐसे तो सीखा ही नहीं। हमें तो ऐसे ही, हम तो उठे हैं, रात को उठे हैं, सुबह पता चला है हम राग दरबारी गा रहे हैं। भाई आप राग दरबारी कैसे गा रहे हैं जब तक आपको उसके नोट्स का ही नहीं पता कि उसमें कोमल सुर लग रहा है, तीवर सुर लग रहा है, सरगम क्या है, पलटा क्या है, रिदम कौन सा लग रहा है, तीन ताल लग रही है, झपता लग रही है। आप उठते हैं और आप कह देते हैं जी ऐसी थे, तो रात को आपको ख्वाब में अल्लाह ताला ने भेजा कि ये इतने मात्रे का ताल है तो इसमें आपने गाना है। सारी चीज़ें झूठ हैं। म्यूज़िक समंदर है, और मैं कहती हूँ म्यूज़िक सारी ज़िंदगी नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमें आ गया है, म्यूजिक नहीं आता। आप हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं और आपको ये सीखना चाहिए, और ये सीखे बगैर ही आता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का जो है ब्लंडर है, वो ये ज़रूर है, सुर और ताल दो चीज़ें हैं ना। सुर आवाज़ है और रिदम है जिसमें हमने गाना है। ठीक है। सुरीले को आप प्रैक्टिस करा के सुर में ज़रूर कर सकते हैं अगर उसका कहीं टोन में बेसुरापन है, लेकिन बेताले को आप ताल में नहीं ला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करें, अगर नेचुरली उसके मसल्स में, उसकी बॉडी में रिदम नहीं है ना, आप उसको जितना मर्जी सिखा लें, रिदम एक ऐसी बुरा वो है ना सिलसिला कि जिसमें एक दफ़ा बंदा फंस गया ना, तो वो बेशक कोई 10 लाख रुपए का टीचर रख के भी कह देना कि मैं जी देख लाऊं थोड़े दिन बाद मैं, ये अता है। मैंने फिर आपको कहा है कि ये बहुत हमें तौबा करनी चाहिए, ये इतनी बड़ी अता है ना कि ये आपको आपके हाथ में ही नहीं है। हमारे एक सिंगर हुआ करते थे अनायत हुसैन भट्टी जी, बिल्कुल। उन्होंने एक दफ़ा कहा कि डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, गोया नहीं बन सकता। सही कहा है। ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने। अब मैंने डिग्री की है ना म्यूजिक की। बिल्कुल। अगर आप डिग्री ना भी करती तो आप अच्छी सिंगर होती। मैं पहले सिंगर ही बनी, बाद में मतलब मुझे पता चला, बाद में मैंने डिग्री की, लेकिन डिग्री मैंने अपनी खुद की उसके लिए तरबियत के लिए अपने आप को डेकोरेट किया ना कि मुझे करना चाहिए, मुझे शौक है तो मुझे करना चाहिए। लेकिन वो बात हुई है कि अगर मैं कहूँ कि जी अब मैंने डिग्री कर ली है और डिग्री करने के बाद मैं जो है समझूं कि जी बड़ा मैं मार्का मार सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बड़े ऐसे भी सिंगर्स हैं कि जो एक लफ्ज नहीं पढ़े हुए, हाँ जी, जैसे कि नसीबो लाल हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बल्कि मैडम नूरजहां के बारे में भी कहा जाता था कि अपने दौर में वो कोई इतना खास पढ़ी लिखी नहीं थी, जी जी, लेकिन अल्लाह की उनको अता थी। बात वहीं पे आ जाती है ना कि नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। बल्कि वो मैंने तो ये भी पढ़ा था एक बार कि फैज़ साहब ने जो गज़ल लिखी थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो मैडम ने खुद उसकी धुन बनाई थी और मौके पे बना दी थी। वो यमन में है और वो इसीलिए उन्होंने मैडम को दे दी थी और उन्होंने कहा था कि ये आप ही की नज़्म है, उनके नाम कर दी थी क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन मैडम ने खुद की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसलिए, लेकिन अगर मैडम की ही बात जैसे आप करें कहा जाए तो आप देखें कि मैडम ने हर तरह का गाना गाया है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा मास्टर्स में थीसिस मैडम नूरजहां पे था, तो मैंने जो चीज़ें पढ़ी मैंने ये देखा कि मैडम नूरजहां को अगर आप गज़ल में सुने ना जी, तो आपको लगता है कि वो बहुत बड़ी उर्दू दान थी। ऐसा ही आप उनका तलफ़ुज़ चेक कर लें जी। यहाँ पे हमारे लोग पल्क को पलक कहते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। मुल्क को मुल्क कहते हैं, ठीक है, खुशी को खुशी कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैडम नहीं भी पढ़ी हुई थी, लेकिन मैं कहती हूँ ये अता है और आपके अपने काम से इश्क है कि आप देखें कि मैडम ने एंड तक मैडम अपने घर में रोज़ रियाज करती थी, रोज़ चीज़ों को देखती थी, सीखती थी, और आप देखें कि उनके तलफ़ुज़ से आप पकड़ नहीं सकते कि वो एजुकेशन। आपकी ही बात को मैं एंडोर्स करते हुए मुझे एक इंटरव्यू याद आया, एक वाकया के 1949 में नौशाद साहब इंडिया के एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हुए हैं। तो उन्होंने ये लता ने बताया था कि लता कह रही थी कि मैं गाना, यानी वो कंपोज हो रहा था, ऐ दिल तुझे कसम है, तो मुझसे वो गाना पकड़ा नहीं जा रहा था। तो नौशाद साहब जहाँ बहुत बड़े मौसीकार थे, वहाँ वो गुलकारों को डांट भी दिया करते थे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर पहले उनको डांटा, लता जी कहती हैं कि मैं रो पड़ी। फिर वो कहने लगे अच्छा आज मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अपनी वड्डी भैन नूं अपने देन च लिया,
यानी वो बड़ी बहन कौन थी? मैडम नूरजहां, नूरजहां के जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आ चुकी आ थी। चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको विजुलाइज किया, आइडियलाइज किया, उनकी किसी धुन को मैंने जहन में मतलब बिठाया और गाना गा ये दिया। आप देखें ना, मैडम पे तो एक्सप्रेशन ख़त्म है ना। एक्सप्रेशन खत्म है, बिल्कुल और वो दीदी कहती थी, मैडम लता जी, जी, मैडम बिल्कुल नूरजहां को दीदी कहती थी। और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैंने दीदी से बहुत कुछ सीखा है। जी, बिल्कुल। आप पंजाबी गाना मैडम का लता उठा लें तो मंगेशकर खुद बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट हैं। और बहुत ये मैं बड़ी कहती हूँ, आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। एक आर्टिस्ट का किसी आर्टिस्ट को मानना और मान उससे लेना कुछ बहुत सीखा बड़ी बात है। सीखना, ये बड़ापन है। जी, बेसिकली बिल्कुल, रियल आर्टिस्ट होता ही वही है वही है, जो कह बिल्कुल, देते हैं ना कि जी बस मैं ही हूँ, मैं बिल्कुल। तो बस मैंने ही बस सब कुछ किया है और मैं ही हूँ। ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर जब बंदा बनता है और उसमें कितनी माँ बाप की मेहनत, फीसिस होती हैं, टीचर्स होते हैं, टाइम होता है, सब कुछ होता है, बिल्कुल, फिर एक डॉक्टर बनता है। ऐसे ही मैं है। समझती हूँ एक आर्टिस्ट जो बनता है ना, उसके लिए बहुत सारे लोग होते बहुत हैं जो सारे उसको लोग होते आर्टिस्ट हैं, बनाते हैं। ऐसा ही और है। जब आर्टिस्ट एहसान फरामोश हो जाए ना कि जी मैं मैं खुद ही हूँ सब कुछ, तो वो अच्छी बात नहीं वो है। अच्छी एक बात नहीं। मुझे कई दफ़ा अफसोस होता है अपने उन आर्टिस्टों पे जो कोई गाना गाते हैं, किसी का हिट हो जाता है और जहाँ भी कहीं गाते हैं उन कंपोज़र्स का नाम नहीं लेते, बिल्कुल, उन बिल्कुल। शायरों का नाम नहीं लेते। यार अगर वो शायर ना होता, वो हाँ, कंपोज़र ना हाँ, होता, आपको वो कुछ देते ना, जी, तो आप बिल्कुल, कैसे हिट हो जाते? बिल्कुल, जब आप बिल्कुल। हिट हो जाते हैं फिर आप कहते हैं जी तो साडा गाना है। तो जिन्होंने आपको गाना दिया है, जिन लोगों की मेहनत है आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जिन्होंने आपको पॉलिश किया है, आप उनको भी याद रखें। अच्छा, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि कोई एक शेर मैडम नूरजहां को की याद में, आपकी आवाज़ में, जो आपको सबसे पसंद रहा हो। उनकी बहुत सारी, क्योंकि ऐसी गज़लियात हैं जो जी, तरन्नुम प्रोग्राम के अलावा भी और वैसे भी, मेरे तो वैसे ही मैं उनको अपनी रूहानी उस्ताद समझती हूँ। मैंने जी, उनकी बिल्कुल। ही गाई हुई चीज़ों से अपने आप को जो है वो इतना इम्प्रूव किया है और मैं अभी तक उनकी बहुत सारी चीज़ें गाती हूँ। लेकिन उनकी एक गज़ल है नियत शौक़, माशाल्लाह। वो मैं जी, जी, उनकी बिल्कुल। उनको ट्रिब्यूट करूँगी और इस प्रोग्राम के में भी लोगों को और ऑडियंस को और आपके लिए उसको मैं ज़रूर पेश करती हूँ। जी, जी। नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए वाह, वाह, वाह। कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह, 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 बहुत आला, बहुत थैंक आला। यू। अच्छा सायरा जी, आप जीसी में आप म्यूज़िक सोसाइटी की हेड भी हैं। जी जी। आपकी वहाँ पे क्या खिदमात हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं कि आप वहाँ पे? खिदमात ये हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का हिस्सा होना एक तो बहुत बड़ी एजाज़ जी, है। बिल्कुल, ओके। और फिर उस दायरे में एक ही सोसाइटी है, म्यूज़िक सोसाइटी। वैसे तो बहुत सारी जी, सोसाइटीज़ हैं, बिल्कुल। लेकिन उस सोसाइटी में आज से 35 साल पहले जी, तारिक सलमान फ़रानी साहब के नाम से वहाँ पे प्रोग्राम ऑफिसर थे, हुँ, जिन्होंने पहली दफ़ा उस म्यूज़िक सोसाइटी को ज्वाइन किया। हुँ, और नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी उसको इसलिए कहा जाता है कि नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर अहमद पहले प्रिंसिपल थे जी, गवर्नमेंट कॉलेज के। उन्होंने ये सोसाइटी जो है वो बनाई थी। ओके। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि तारिक सलमान फ़रानी साहब के बाद आफ्टर 35 इयर्स उनकी सर्विस के बाद पहली ख़ातून प्रोग्राम ऑफिसर हेड हूँ जो मैं वहाँ
पॉइंट हुई। माशाल्लाह इट्स अ वेरी ऑनर फॉर मी। जी। और मेरी खिदमात वहाँ पे ये हैं कि क्योंकि म्यूज़िक की डिग्री है मेरी और मैं ख़ुद भी बायस प्रोफेशन आर्टिस्ट हूँ, तो सोसाइटी में हमारे जो म्यूज़िक बेस्ड बच्चे आते हैं जिनके म्यूज़िक बेस्ड एडमिशन होते हैं, वो म्यूज़िक सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसमें उनको मैं सिखाती भी हूँ। वहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक कोच भी हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन में होता है कि मैंने अफसर लोग हैं, हम सिर्फ स्टैंप लगाते हैं, साइन करते हैं और आ जाते हैं। जी तो जी वैसे हमारे पास म्यूज़िक कोच है, जो चीज़ें मैं बच्चों को बता सकती हूँ मैं भी बताती हूँ, सारा दिन वहाँ पे ऑफिस में होती हूँ। जी। लेकिन ये एक एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक 19वां जो ग्रेड है उसको हम इंजॉय कर रहे हैं और उसको भी ब्लेसिंग समझती हूँ। आपके ग्रेड बहुत ऊपर हैं, आप ये 19वां 17 ये अलहम आपके नहीं, लिए लेकिन लेकिन मैं कहती हूँ कि हर चीज़ को आप जहाँ से उठते हैं ना, जिस ज़र्रे से उठते हैं और जहाँ तक आप आते हैं, आपको उसको मेंशन करना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। लोगों की नज़र में शायद क्योंकि ये जो कुछ अल्लाह ने नहीं आपको होगा, दे दिया है ना, उसके आगे ये ग्रेड श्रेड कुछ नहीं नहीं है। है, लेकिन मैं इसलिए इस ग्रेड को मानती हूँ जी। कि ये ग्रेड मुझे मेरी डिग्री से मिला। और जब मैंने ये डिग्री की थी ना, हाँ। तब जिस दौर में मैंने म्यूज़िक डिग्री की, और मैं पाकिस्तान की पहली खातून हूँ जिसने म्यूज़िक कॉलेज में डिग्री की है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी। मेरे बाद बाकियों ने की होगी, लेकिन पहली मैं हूँ। हाँ। और मैंने उस दौर में की है जब तालिबान कहते थे कि हम गोली से उड़ा गो देंगे, हो। और मैं रोज़ ये नियत करके जाती थी कि आज मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी जाती थी। वाह वाह मेरा वाह। अपना म्यूज़िक से इश्क इस तरह था। हाँ। जब मैंने म्यूज़िक की डिग्री की थी ना, तो लोग कहते थे कि इस डिग्री में क्या रखा है, क्या मिलेगा, ना हाँ। कोई जॉब है ना कोई फ्यूचर है, सिंगर बनी तो बनी, ना बनी तो ना बनी। आर्टिस्ट का वही दौर होता है, 6 महीने अप 6 महीने बिल्कुल डाउन, बिल्कुल। कभी शो आ गए कभी ना आए, हाँ, ऐसा ही कुछ है। नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ये मेरा 19वां ग्रेड ना मेरी गायकी से भी ज़्यादा, मैं इसलिए इसको ऑनर मानती हूँ हाँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मुझे म्यूज़िक की डिग्री की बेस पे बिल्कुल। इतना अच्छा अदारा, इतनी इतनी अच्छी जॉब और इतना अच्छा फ्यूचर मिलेगा। हाँ जी हाँ तो जी। इसलिए ये मेरे लिए ये ग्रेड इसलिए बहुत बड़ा है कि ये ग्रेड मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल तो मैं हमेशा इसकी ऐसे ही कदर करूँगी, अपने आर्ट की भी और इसकी जी। भी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, ये देखें ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। आप जो सोचें, आप जो चाहें, आप जो करना चाहें, आपने शौक, आपका आपका पैशन, आपका प्रोफेशन, बिल्कुल आपकी कमाई का ज़रिया भी म्यूज़िक, बिल्कुल आपकी बिल्कुल। जॉब भी म्यूज़िक। अब हाँ। इससे बड़ी और सेटिस्फेक्शन क्या सेटिस्फेक्शन होगी क्या। कि आप वहाँ बैठे हैं तब भी आप गा रहे हैं, आप घर बैठे हैं तब भी आप गा रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम्स में जा रहे हैं तब भी आप तब गा भी रहे गा हैं। रहे हैं तो बिल्कुल। जो सोचा जो मांगा, आजकल के दौर में जो आपने पढ़ा होता है ना, उससे रिलेटेड आपको आपको वो जॉब नहीं मिलती, नहीं उससे मिलती रिलेटेड बिल्कुल आप किसी आप उसमें डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे पता था कि मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकती किसी पेशेंट को। मेरे अंदर सुर है, तो मैं इंजेक्शन लगाते लगाते कहीं और रागों में घुसी हूँ, तो पेशेंट उधर कहते अल्लाह अकबर। तो इसलिए ये वाला आप उसको अपनी आई आवाज़ से सुर से ठीक करती हैं। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड। कोई आर्टिस्ट आजकल के दौर में अभी भी लोग कहते हैं हमें ये चाहत है, हाय ये मिल जाए, हाय अभी हमें ये नहीं मिला, अभी हमने ये करना है। मैं अभी भी इस टाइम पे कहती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन फॉर ओवर थिंग, कि मुझे अल्लाह ताला ने जो भी दिया ना, मैं इतनी मुतमईन हूँ अपने काम से और अपनी फील्ड से और अपने प्रोफेशन से कि मुझे सब कुछ मिल गया। अच्छा सायरा जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी आवाज़ को हमेशा जगमगाता रखे, आप चहकती रहें। आमीन। और आखिर पे आपसे फिर एक इल्तिजा है कि जाते जाते एक मिसरा हमें सुनाती जाएं और हम सुनते सुनते प्रोग्राम को वाइंड अप कर दें। जी ठीक है, ज़रूर। और आपका भी शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, A+ का शुक्रिया बहुत कि शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे ऐसे मामलात हों जहाँ हम इकट्ठे हों जी और हम बिल्कुल काम बिल्कुल। करें, और अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी इज़्ज़त से नवाज़े और थैंक यू। इसी तरह हमारे काम में बरकत रहे जी और बिल्कुल करम रहे बिल्कुल उस्ताद का। तो एक सूफियाना कलाम, बिल्कुल। उसके 2 बोल जो हैं वो जी जो मेरा बहुत फेवरेट है और मैं बहुत ज़्यादा उसको गाती भी हूँ, वो मैं गाते गाते आपके नाज़रीन से और आपसे फिर इजाज़त जी। चाहूँगी। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा
सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर, दर तो मंगणे दी मैं लजपाला दी मंगतियां, मेरे पल्ले परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम